चलिए अब बात करते हैं कि एक सेल्स प्रोसेस को सिंपल वर्ड्स में एक्सप्रेस करने और उसके स्टेप्स को डॉक्यूमेंट में लिखने की क्या इंपॉर्टेंस है। एक सेल्स प्रोसेस कैसे बनता है और उसमें क्या क्या होना चाहिए, इसके बारे में हम बहुत कुछ बातें कर चुके हैं। अब तक आपके दिमाग में एक ढांचा तैयार हो चुका होगा, तो अब इस ढांचे को किस तरीके से लिखें ताकि ये आपके काम आ पाए, इसको देखते हैं। मैं अपने पुराने एग्जाम्पल पर वापस जाऊंगा, जहां पर आप अपने घर में एक पार्टी के लिए लिस्ट तैयार कर रहे थे। पार्टी प्लान करते वक्त आपके दिमाग में पहले से ही कुछ काम घूम रहे हैं जो कि आपको करने हैं। आपको फॉर एग्जाम्पल 20 लोगों को बुलाना है पार्टी में, पार्टी घर की छत पे होगी, आप लोगों को चाय नाश्ता कराएंगे, किस तरीके से गाना बजाएंगे, लोग क्या क्या करेंगे, एटसेट्रा। नाउ यही आइडिया सेल्स प्रोसेस पे भी लागू होता है। प्रोस्पेक्टिंग से शुरू करते हुए कनेक्शन बनाना, अपने आइडियाज बताना, प्रोडक्ट्स को पहुंचाना, क्लोजिंग करना और फिर फॉलोअप करना, इन चीजों को लिख लेना काफी आसान सा काम है। अब आपका काम है इस प्रोसेस को सब पार्ट्स में डिवाइड करना। जैसे कि प्रोस्पेक्टिंग में आप क्या करेंगे ये सोचना, वैसे ही जैसे कि आप सोचते हैं पार्टी में जो 20 लोग आएंगे वो कौन होंगे। मैं आपको ये काम एक चेकलिस्ट में करने की सलाह दूंगा। आपको कुछ भी बहुत ही विस्तार में लंबे लंबे पैराग्राफ्स में लिखने की जरूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपके प्रोस्पेक्टिंग प्रोसेस में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके कॉमन कनेक्शंस बनाना या उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े दूसरे कॉन्टेक्ट्स की लिस्ट बनाना के लिए एक चेकलिस्ट या एक चेक पॉइंट होना चाहिए, ना कि इसके बारे में एक डिटेल्ड पैराग्राफ। नाउ चेकलिस्ट आपको आपके स्टेप्स याद दिलाने का एक तरीका है। मैं इस प्रोसेस को हर स्टेज के लिए एक सेपरेट पेज का इस्तेमाल करने की सलाह देता हूं। अब आप इस डॉक्यूमेंटेशन को कैसे इस्तेमाल करेंगे? मैंने ऐसे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव देखे हैं जो कि इसे अपने क्यूबिकल पे या अपनी डेस्क पे लगा लेते हैं या फिर उसको उस फाइल में रखते हैं जिस फाइल में प्रोस्पेक्ट से वो बात कर रहे हैं। आप इसे कहीं किसी भी जगह रख सकते हैं जहां आपका दिल चाहे, बट इतना ध्यान रखें कि ये आपकी आंखों के सामने और दिमाग में रहना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि अब आपको एक और चीज हमेशा ध्यान में रखनी होगी, और आप काफी हद तक सही भी हैं। पर असल बात यह है कि आपके सेल्स प्रोसेस को बार बार इस्तेमाल करेंगे तब वो आपकी हैबिट बन जाएगा, और ये हैबिट को एक रूटीन बदलते हुए देर नहीं लगेगी। आप देखेंगे कि कुछ समय बाद आपको इन कागजों की जरूरत पड़ना बंद हो जाएगी। इस डॉक्यूमेंटेशन का एक और अच्छा इस्तेमाल तब भी है जब आप एक डील खो देते हैं या आपको लगता है कि आप एक डील खो सकते हैं। उस वक्त इन पन्नों को फिर से देखना और समझना कि वो कौन सा स्टेप है जो आप स्किप कर रहे थे या जिसके कारण आपको डील नहीं मिल रही थी। इस तरह से आप खुद को निगरानी में रख सकते हैं ताकि आपसे कोई भूल ना हो जाए। डॉक्यूमेंटेशन करना थोड़ा सा टाइम लेने वाला काम जरूर हो सकता है, पर एक बार हो जाने के बाद यह आपके सेल्स प्रोसेस को बहुत ही आसान बना देगा।